होने का आनंद। और जब तुम इस भाव को एक बार जानोगे तो सीधे तुम्हारी छलांग अनुग्रह में लग जाएगी। ये ध्यान की प्रक्रिया है। अनुग्रह में सीधे छलांग लगेगी। तुम अपने क्षण प्रतिक्षण के प्रति एक एक जीवन की बात के प्रति गहरे अनुग्रह और अहोभाव से भर जाओगे। तुम अस्तित्व के प्रति अनुग्रहित हो पाओगे कि उसने तुम्हें संभाला है, उसने तुम्हारे होने में सहयोग दिया है। तुम अपनी सारी शिकायतें विदा कर दोगे। और फिर एक और चमत्कार होगा। तुम जिस बात की ओर अपना ध्यान ले जाओगे, तुम्हारे विचार उस बात को और सशक्त करेंगे और उस बात को और बढ़ा देंगे। तुम्हारे ध्यानपूर्ण विचार जिस बात की ओर चले जाते हैं, तुम्हारे जीवन में वही बात बढ़ जाती है। तुम अभावों की ओर ध्यान ले जाते हो, तुम्हारे जीवन में अभाव बढ़ जाता है। और तुम स्वभाव की ओर ध्यान लाते हो तो तुम्हारा स्वभाव गहरा हो जाता है। तुम अपने जीवन की समृद्धि की ओर, अपने जीवन के ऐश्वर्य की ओर, अपने जीवन की अलौकिकता की ओर अपने भाव को लाते हो। वहां से तुम्हारे विचार जन्मते हैं और वो सब कुछ तुम्हारे जीवन में बढ़ जाता है। तो इन 4 भावों पर आंतरिक प्रयोग करें और 3 भाव उन्हें बाहर साधें। बाहर सत्य की ओर प्रयास करें, बाहर शुभ की ओर प्रयास करें। अपने शब्द, अपने कृत्य, अपने विचार शुभ में संलग्न करें, सत्य की ओर संलग्न करें और सौंदर्य की ओर संलग्न करें। एक ध्यानी का सौंदर्य होना चाहिए, कोई देखे तो ठिठक जाए। सत्संग में तुम आते हो तो सत्संग से जब निकलो तो सौंदर्य पकड़ जाए, तुम्हें कोई रोक कर पूछ ले, ठिठक जाए तुम्हारे सौंदर्य को देखकर। एक संबुद्ध मित्र का ऐसा ही सौंदर्य होता है। तो अपनी हर बात से, अपनी एक एक कृत्य से उसे प्रकट करें। तुम जहां रहते हो, तुम जैसे लोगों से मिलते हो, तो अपनी भाषा, अपने शब्द, अपना रहन सहन, अपना पहनावा, हर बात से सत्य, शिव और सुंदर को अभिव्यक्त करें और अपने अंदर उतरकर मैत्री, करुणा, मुदिता और अनुग्रह को और गहरा करें। फिर देखेंगे कि तुम्हारे भीतर विचारों का एक गहरा शुद्धिकरण घटा है। अब तुम्हारे विचार एक नए ही जगत में प्रवेश कर गए हैं और आंतरिक शक्ति के रहस्य अब तुम्हारे ऊपर खुलने लगे। तुम सृष्टि की एक प्रक्रिया से अब सृष्टा होने की ओर बढ़ गए हो। साधना का यही उद्देश्य है कि सृष्टि की एक प्रक्रिया से बढ़कर तुम सृष्टा होने की ओर बढ़ जाओ। ये संभव है, सरल है, सहज है। इस पर प्रयोग करें।